So Jai Shri Ram, Har Har Mahadev सभी को. How are you all guys? I hope you are all well. So जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सोनेट की पार्ट 2 वीडियो आ चुकी है. ठीक है, और आज मैं टाइप्स डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. तो उस बुक में क्या था, सब कुछ सेम एज अ स्टोरी की तरह लिखा हुआ था और मैंने स्टोरी की तरह ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि पहले आपको जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि आखिर कौन लेकर आया सोनेट, इटली में कहाँ से आया, फिर उसके बाद शेक्सपियर के टाइम पे आया सोनेट, उसको कौन लेकर आया. ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज का जो वीडियो है वो 3 तरह के सोनेट को डिस्कस करेगा. ठीक है, सो इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट हम लोग डिस्कस करेंगे. वैसे सोनेट इससे भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, पर हमको जो पढ़ना है वो भी फ़िलहाल के ही ये है. ठीक है, सो आइए इटालियन सोनेट देखते हैं. देखिए स्पेंसेरियन सोनेट का यहाँ पे नहीं हो पाया तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है ना. तो पहले इटालियन सोनेट को थोड़ा सा देखते हैं. लाइन वाइज है, आपको समझ में ईजी होगा. इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि पेट्रार्क ही वो पर्सन थे जिनको हम लोग एक तरीके से मानते हैं कि इटली में आने का उनका बहुत बड़ा हाथ था. ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट उनके नाम से आप लोग रख दिया गया उस सोनेट का नाम. ये 14 लाइन्स की पोएम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 2 स्टैंजा में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ऑक्टेव एंड सेकेंड स्टैंजा ऑफ सेस्टेट. ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन्स की, ठीक है, और सेस्टेट यानी कि 6 लाइन्स की. तो दैट मीन्स कि वोल्टा किस लाइन पे आएगा, 9th लाइन से आएगा. वैसे 9th लाइन से इसकी इनिशिएट हो जाता है, यानी इनिशियल स्टेज पे 9th वाले पे होता है. फिर से बताती हूँ, देखिए ऑक्टेव और सेस्टेट 2 जो स्टैंजा है उसमें डिवाइड तो होता है. स्टैंजा समझ रहे होगे राइट. ऑक्टेव में 8 लाइन की होती है. मान लो 14 लाइन को आप पहले 8 लाइन में डिवाइड करते हो और उस 8 लाइन को आप ऑक्टेव बोलते हो. फिर जो बची हुई 6 लाइन है, ठीक है, 14 - 8 करोगे 6 आएगा. ठीक है, तो अब वो जो 6 लाइन है उसको जब आप बोलोगे उसको सेस्टेट बोला गया है, जिसमें 6 लाइन है. और जो वोल्टा है वो 8 और 9th लाइन के बीच में से इनिशियल बिगिन होती है. और उस पूरे 8 लाइन में आपको जो पोएट है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो सेस्टेड है उसमें सॉल्यूशंस वगैरह वहाँ पे आएगा. तो यही जो डिफरेंस है, यानी जो अचानक से जो टर्न लेता है पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में, जो फर्स्ट बिगिनिंग लाइन को टर्न करता है उसे वोल्टा बोलते हैं. यानी वोल्टा मीन्स सडन चेंज ऑफ you can say the change of थिंकिंग, चेंज ऑफ बिहेवियर. कि अभी तक हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करें, अचानक से कोई इंसिडेंट होगा, पोएट बिल्कुल टर्न होके बोल देगा कि ये है इसका सॉल्यूशन. वो होता है वोल्टा. उस लाइन को आप पढ़ के भी समझ सकते हो. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू में शेक्सपियर का है ये, और वहाँ पे लास्ट वाली लाइन में शेक्सपियर, आप पूरा उसको पढ़ोगे और लास्ट वाली लाइन को पढ़ोगे कपलेट को, तो समझ में आ जाएगा कि वही है वोल्टा, और मैंने पढ़ा भी रखा है. तो पहले अभी इटालियन सोनेट डिस्कस कर रहे थे हम. देखिए इसकी राइमिंग स्कीम्स, आई होप पहले इतना समझ में आया हो. इटालियन सोनेट ईजी है बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि वो नॉर्मली 2 स्टैंजा में डिवाइड होता है और आप आराम से देख के पहचान लोगे. राइमिंग स्कीम है इसकी A-B-B-A, A-B-B-A, यानी A-B-B-A-B-B एंड देन A. फिर सेकेंड में C-D-C-D-C-D, देन फिर सेम है, ओके, एंड देन C-D-C-D-E-C-D-E. ठीक, ये है इसकी राइमिंग स्कीम्स हो गई. अब हम देखेंगे इंग्लिश सोनेट के बारे में ना. ओके, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, इसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस एलिजाबेथ एज का ये जो सोनेट है, इटली से ये जो है यहाँ पे आ गया था. ओके, एलिजाबेथ के टाइम पे आ गया था. एलिजाबेथन एज जिसे बोलते हैं. जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इंग्लिश वाली हिस्ट्री, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से एज होते हैं. जैसे जैकोबियन एज होता है, और उसके बाद द रेनेसा पढ़ना होगा आपको. तो 3rd ईयर में सब कुछ पढ़ना होगा. अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, ये 16th सेंचुरी में इसकी ओरिजिन हुई थी. यहाँ पे इटालियन सोनेट 13th सेंचुरी में आ गया था. 14th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था. ओके, ओरिजिन 16th सेंचुरी में हुआ था बाय थॉमस वॉट, यानी ये इसकी ओरिजिन किए थे. लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने इसके स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम्स को चेंज कर दिया.
यानी कि इटली से आया था। तो जो थॉमस वॉट थे वो उसे यहाँ पे लेकर आए थे, बट जो अर्ल ऑफ सरे थे उन्होंने क्या किया, उसकी स्कीम्स वगैरह और उसके पैटर्न को चेंज कर दिया। तो अब जो पैटर्न ऑक्टेव और सेस्टेट का था वो जो है शेक्सपियर के टाइम पे यानी कि एलिजाबेथन एज में आके वो क्या हो गया, 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स एंड 1 कपलेट। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब 14 लाइन्स है, आप ध्यान दीजिए। उन 14 लाइन्स को आप लोग 4 लाइन्स में पहले डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड बाकी जो लास्ट वाली लाइन है वो है आपकी कपलेट। कपलेट यानी कि 2 लाइन्स, समझ में आया। एक कपलेट हम बोलेंगे यानी एक कपलेट में 2 लाइन्स होती है। तो मैंने आपको टेबल पढ़ के सुनाया, लाइक अब अगर आप 14 लाइन्स को डिवाइड कर रहे हो तो 3 क्वार्टरेंस है। दैट मीन्स देखिए क्वार्टरेन यानी 4 लाइन्स। अब आप देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो मैंने क्या बोला 3 जा, वो 3 जा क्या है, 3 स्टैंजा है। कितने लाइन्स का है, 4 लाइन्स का है क्वार्टरेन। तो इसी को बोलते हैं 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स। अब समझ में आया। और बाकी जब हम आ गए हैं लास्ट वाले पे 12 तक तो हो गया, 13 14 यानी वो जो 2 लाइन बची है उसे कपलेट बोलते हैं। फिर से एक्सप्लेन करूं, लाइक देखिए 14 लाइन्स को आप डिवाइड करिए 4 4 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो बाकी की जो 2 लाइन है उसी में वोल्टा फाइंड होगा और उसको कपलेट बोलते हैं। ऊपर की जो 3 लाइन है, आई मीन जो 3 स्टैंजा है 4 लाइन्स के, उसे 3 क्वार्टरेन्स बोलेंगे यानी क्वार्टरेन बोलेंगे जिसमें 4 लाइन्स है। ओके, इन 3 क्वार्टरेन में यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 लाइन में पोएट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि ये समस्याएं हैं, ये मुसीबतें हैं। और लास्ट के कपलेट में वोल्टा डिस्कस हो जाएगा यानी कि सॉल्यूशन डिस्कस हो जाएगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि ये सेमेस्टर आपका MCQ है तो आपको नहीं लिखना है, अदरवाइज ये जब आता रिटन तो आपको हर चीज़ लिखना पड़ता विथ एग्जाम्पल। सोनेट नंबर 116 ऑफ विलियम शेक्सपियर। ओके, ये जो है पॉपुलराइज यानी पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इन्हीं के द्वारा ये जो पॉपुलराइज किया गया था यानी हर जगह प्रचलित किया गया था। दैट इज़ वाई सोनेट का नाम शेक्सपियरियन सोनेट भी है। इसकी राइमिंग स्कीम्स आप देखिए A B C D E F एंड G। रिपीटेशन आप लोग देख रहे होगे ना, A B देन आफ्टर C D E F एंड G कपलेट का है वो। ओके, आइए अब स्पेंसरियन देखते हैं, वो आपको समझ में आया हो। नाउ स्पेंसरियन सोनेट, लेट मी टर्न ओवर द पेज। ओके, स्पेंसरियन सोनेट एंड क्रिएटेड और यू कैन से क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर। अब नाम से ये स्पेंसरियन सोनेट यानी स्पेंसर के द्वारा ही ये सारी चीज़ों को क्रिएट किया गया, यूज़ किया गया। दैट इज़ वाई इनका नाम स्पेंसरियन सोनेट पड़ गया। स्ट्रक्चर में लिटिल डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ है कि हम क्वार्टरेन और एक कपलेट डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका जो क्वार्टरेन है वो इंटरलॉक क्वार्टरेन है। जैसे हम जब डिवीजन देखेंगे तो इसमें भी 3 क्वार्टरेन्स आएंगे लेकिन इंटरलॉक्ड क्वार्टरेन होंगे, ठीक है, और एक कपलेट होगा एज यूजुअल। दैट इज़ वाई मैंने ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है स्ट्रक्चर इज सेम, बट मैंने इंटरलॉक को थोड़ा सा लाइन बना के रख दिया है ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंस है। इससे पहले वाले में मैंने कहीं भी इंटरलॉक वर्ड नहीं यूज़ किया था बिकॉज नहीं था ऐसा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट। तो अमॉर्टी जो है बुक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दैट्स वाई मैंने इनकी पॉपुलर बुक भी लिख दी, अमॉर्टी। एंड द राइमिंग स्कीम्स वर A B C C D and E F। These are the rhyming schemes. You have to learn the rhyming schemes because जब MCQ आएगा तो आपको यही सारी चीज़ें पूछेगा कि किस ईयर में जो है ये सोनेट आया और किसने इसे पॉपुलराइज किया, ठीक है। ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस सोनेट, और यू कैन से व्हाट आर द राइमिंग स्कीम्स, डायरेक्टली वो पूछ देगा, है ना। सो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को।